कि रुझानात जिस तरह से है, ऐसे में एग्जैक्ट ये बात कहना तो सही नहीं। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली से राहुल गांधी ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी रायबरेली से जीत चुके हैं। ये काफी अहम जीत भी हो जाती है कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि लगातार उनको इस हवाले से तंज भी सुनना पड़ता रहा है। बीजेपी की तरफ से इल्जामात भी कई उन पर लगाए जाते रहे हैं, चाहे तो उनके व्यक्तित्व पर या तो उनके लीडरशिप स्किल्स पर कई बातें उनको सुननी पड़ती रही है। रायबरेली में तो वो कदम नहीं जमा पाएंगे, वो जीत ही नहीं पाएंगे, इस तरह के भी कई बातें उनको क्या सुनाते रहे हैं। लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री और राहुल गांधी के लिए इसलिए भी ये बड़ी विक्ट्री बन जाती है कि वायनाड तो चले उनका गढ़ माना जाता है कि वायनाड में उनका एक कनेक्ट बन चुका है, लेकिन रायबरेली के लिए रायबरेली की जीत जो है वो राहुल गांधी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और जीत दर्ज कर ली है राहुल गांधी ने। हमारे साथ इस वक्त हसनैन मसूदी साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ अब्दुल मजीद वानी साहब डीपीएपी लीडर भी जुड़े हुए हैं और हमारे न्यूज़ 18 JKLH सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी भी बने हुए हैं। तेजेंद्र जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगी, जो ओवरऑल जब हम पूरे मुल्क के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, रुझानात आप देख रहे हैं, सुबह से ही आप लगातार इस पर इसको एनालाइज भी कर रहे हैं, जो भी रुझानात है और जो अब बातचीत का दौर भी शुरू हो गया। शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब जो जीत राहुल गांधी की रायबरेली से, क्या कहेंगे? देखिए मुनिज़ा, अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोलिशन का दौर जो है वो फिर वापस आ रहा है। इवन अभी जो बीजेपी है वो उसको भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। 2/3 सीट्स चाहिए पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के लिए, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो शायद बीजेपी